श्रद्धेय मुरदर केसरी जी महाराज थे, उनके जीवन पूरे एक संघर्ष की यात्रा रही और संघर्ष इतने आए कि जिसकी हम परिकल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और संघर्ष इतना कि दीक्षा लेते ही कुछ ही वर्षों में गुरु का साथ छूट जाता है। महाश्रमण स्वामी जी श्री बुद्धमल जी महाराज साहब, जिनका मारवाड़ के अंदर ही एक छोटा सा गांव है कुरडाया, उस गांव के अंदर उनका देवलोक गमन हो जाता है और पीछे मुरदर केसरी जी महाराज एकांकी हो जाते हैं। और आप सोचते ही होंगे कि जिसके ऊपर से गुरु का साया उठ जाता है, हाथ उठ जाता है, उस शिष्य पर क्या बीतती होंगी। आप गृहस्थ में जीवन में भी देखते होंगे कि छोटी उम्र में अगर पिता का साथ छूट जाए तो आपके साथ कैसी परिस्थितियां होती है, कैसी संघर्षियां होती है। ठीक वैसा ही उनके साथ हुआ। भीतर से मजबूत थे, परंतु एक धैर्य का क्या होने लगा, अभाव होने लगा। उन्हें बार बार गुरु के स्मरण की छवि सताने लगी, गुरु के आशीर्वाद की आकांक्षा उठने लगी। तभी बगड़ी के अंदर उनका प्रवास होता है। मारवाड़ का सेठाना गांव बगड़ी कहलाता था। उस गांव के अंदर उदास निर्विघ्न बने हुए मन में गुरु को याद कर रहे थे कि तभी अदृश्य बनकर के पृष्ठपोषक के रूप में गुरु उन्हें क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और गुरु की दिव्य वाणी प्रतिस्पादित होती है कि जा, तेरे जीवन में कभी भी कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी, तू हमेशा जीवन के अंदर विकास ही विकास करेगा, तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा, निहार हो जाएगा। गुरु का जब ऐसा पृष्ठ पोषक आशीर्वाद प्राप्त होता है, अप्रत्यक्ष रूप में जब गुरु के दोनों हाथ शिष्य को मिल जाते हैं, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। कहते हैं कि मुरदर केसरी जी महाराज का वो दिन और मृत्यु का आखिरी दिन तक कभी भी उन्हें पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं पड़ा। मारवाड़ के अंदर शेर की तरह वो गूंजते थे, दहाड़ते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफत में जाकर के कोई बात कह देवे। कई सारे व्यक्ति होते हैं ऐसे, कुछ व्यक्ति ने उनके विषय में विरोध में लिखना प्रारंभ किया। देखिए संत कैसे होते मैं आपको बताता हूं। उनके बारे में खूब सारे विरोधास्पद बातें लिखने लगे, क्योंकि मुरदर केसरी जी महाराज क्रांति के पथ पर आरूढ़ हो गए। और यह स्वाभाविक है कि जो क्रांति के मार्ग पर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर चलता है, उसका विरोध अवश्य होता है। जिस व्यक्ति ने उनका विरोध किया उसे आमने सामने बात करने के लिए विहार करके अजमेर में पहुंच गए। जिस व्यक्ति ने लिखा उसके सामने जाकर के उनसे क्या है, चर्चा और वार्ता की और अगले व्यक्ति के भीतर की सारी शंकाओं का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। ये उनके जीवन का एक अद्वितीय गुण था कि जो उनके विपरीत जाता वो उनका परम भक्त क्या है, बन जाता। और जिसने उनके विषय में निंदा की बातें लिखी और आज इतिहास साक्षी है कि उस व्यक्ति ने उनके जीवन पर इतने भजन लिखे, इतने गीत गाए कि उनका परम क्या हो गया, भक्त हो गया। कोई पुराने श्रावक होंगे तो इस बात को जानते भी होंगे। कहते हैं कि संत अपने आप में एक महान होता है। वो कभी भी अपने महानता के गीत भी नहीं गाता है, परंतु हमेशा क्या रखते हैं, कार्य करने का भाव रखते हैं और संघ विकास की क्या रखते हैं, हृदय में हिलोरे रखते हैं। श्रद्धेय मुरदर केसरी जी महाराज ने परिस्थितियों को झांका। परिस्थितियां ये थी कि हमारे श्रमण संघ बनने से पूर्व स्थानकवासी परंपरा विभिन्न प्रकार के विभाजनों में उलझा हुआ था। सभी अपने अपने संप्रदायों का पोषण कर रहे थे, एकजुटता का अभाव था और सभी एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखते थे और एक दूसरे को ऊंचा दिखाने में कार्य करते थे। मेरी क्रिया श्रेष्ठ है, मेरा संप्रदाय ऊंची है, तुम्हारी छोटी है। इस वजह से स्थानकवासी परंपरा में बहुत ज्यादा क्या हो गया, बिखराव हो गया।
सभी अपने आप को स्वघोषित क्या बन गए, आचार्य बन गए, कोई उपाध्याय बन गया, कोई गच्छाधिपति बन गया, कोई संघ नायक बन करके अपने अपने संप्रदाय के क्या बन गए, राजा महाराजा बन गए। उस परिस्थितियों को उन्होंने देखा, समझा, और भीतर में एक ही भाव था कि संघ एकता का क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। उनके चिंतन से पहले ही चारों ओर से एकता की बातें क्या है उठने लगी। इन्होंने क्या उठाया, बेड़ा अपने हाथ में उठाया, बिगुल अपने हाथ में उठाया, और चारों तरफ संघ एकता का वातावरण क्या है प्रेषित किया। उस समय अखिल भारतीय श्री जैन कॉन्फ्रेंस की भी क्या थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज का जैसा जैन कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना, वैसा जैन कॉन्फ्रेंस नहीं। उस समय के श्रावक वो थे जो संप्रदाय, परंपरा और संघ एकता की क्या करते थे, बात करते थे। और आजकल तो पद के लिए जितना लड़ते हैं ना, धिक्कार है उन लोगों को कि अपने बड़ेरों को देखो कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस का पद संघ एकता के लिए लिया था, संघ में सहयोग देने के लिए लिया था। पर आज क्या चलते हो, पद किस लिए लेते हैं, मेरी बारी है, हमारे संप्रदाय का नंबर है, मुझे वो करना, और करते कुछ नहीं है। पद ले लेकर के अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे, या चौमासा आएगा तो संतों के पास जाकर के वंदन करके फोटो बढ़िया बढ़िया खिंचा लेंगे, और ये हमारी क्या हो गई, यात्रा हो गई और काम निपट गया। ऐसा जैन कॉन्फ्रेंस उस समय का नहीं था, बल्कि कार्य करने में विश्वास रखता था, संघ एकता में विश्वास रखता था। मर्दर केसी जी महाराज और जैन कॉन्फ्रेंस की ऐसी ट्यूनिंग बैठी कि जो जो ये निर्देश देते थे, जैन कॉन्फ्रेंस क्या करता था, वो काम करता था। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि दो भाइयों को एक करना हो तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दो बहुओं को एक घर में रखना हो तो कितनी समस्याओं को आप झेलते हैं। परंतु श्रमण संघ क्या था, 22 संप्रदायों को एक करने का काम था। एक माते नहीं, 1000 खोपड़ियों को एक जगह पर बिठाने का काम था। ऐसा भागीरथ कार्य उस समय क्या है, उन्होंने अपने कंधे पर दायित्व उठाया। सभी एक से बढ़कर के एक धुरंधर संत थे, कोई छोटे नहीं, सब एक से बढ़कर के एक विद्वान थे, सब समझदार और महापुरुष थे। उन सभी को एक पाठ पर बैठाना और एकीकरण करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। 22 संप्रदायों का विलीनीकरण किसमें हुआ था, श्रमण संघ में हुआ था। वो बात अलग है कि बाद में सभी ने अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार से संघ का त्याग कर दिया, वो चीजें अलग है। परंतु एक समय में तो सभी 22 संप्रदायों का क्या हो गया था, श्रमण संघ में विलीनीकरण हो गया था। उस समय कई सारी ऐसी घटनाएं उठने लगी। तब मर्दर केसी जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जितने भी संप्रदाय के संत है, कोई पंजाब, कोई महाराष्ट्र, कोई दक्षिण, कोई उत्तर, सभी क्या है विभिन्न छोर में निवास कर रहे थे। तो इन्होंने पत्र व्यवहार का कार्य शुरू किया, सभी को क्या है व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधने का कार्य किया, और सभी से कहा कि जो वयोवृद्ध है, जो आ सकने में सक्षम नहीं है, वो अपने प्रतिनिधि के रूप में क्या भेजे, संत भेजे। जैसे एक संप्रदाय है तो एक संप्रदाय का एक संत क्या होगा, प्रतिनिधि के रूप में होगा, और उसका जो भी निर्णय होगा वो पूरी संप्रदाय को क्या है माननी पड़ेगी। तो ऐसे प्रतिनिधि मंडलों को उन्होंने तैयार किया। और घटनाएं आप जानते हैं कि श्रमण संघ सादड़ी में बने, उससे पहले भी क्या हुए, 2-4 सम्मेलन उन्होंने अपने नेतृत्व में कराए। और ये होना भी चाहिए, क्यों बड़ा कदम उठाने से पहले चर्चा वार्ताएं सम्मेलन के माध्यम से करके क्या लेना चाहिए, सबके मन की बातों को लेना चाहिए। ऐसा कार्य उन्होंने किया। और दूसरा प्रश्न उठने लगा, सम्मेलन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि खर्चा कौन करे। वो समय ऐसा था जिस समय ज्यादा संसाधन नहीं थे, ठहरने की जगह नहीं थी, रहने की व्यवस्थाएं नहीं थी, पानी की समस्याएं थी, खाद्य की पूर्ति संभव नहीं हो सकती थी। ऐसे समय में उन्होंने बीकानेर, सोजत, ब्यावर, अजमेर, सादड़ी, सांडेरा, ये जो छोटे छोटे कस्बे थे, इन कस्बों को क्या किया, इन्होंने तैयार किया, जोश से उनको भरा, और भर करके अपने नेतृत्व में क्या संपन्न करवाया,
सम्मेलन संपन्न करवाया। उन्होंने अकेले अपने कंधे के भरोसे 7 सम्मेलन करवाए, एक नहीं दो नहीं, 7 सम्मेलन अपने कंधों के भरोसे उन्होंने करवाया। और उस समय के श्रावक भी देखिए कितने समर्पण थे कि चाहे कितना भी खर्चा होवे पर गुरु के आदेश को क्या नहीं करते थे, उल्लंघन नहीं करते थे। सादड़ी के कई लोग सम्मेलन की यादों को सुनाते हैं और कहते हैं कि बाबूजी 50,000 से भी ज्यादा लोग क्या है उस समय उपस्थित थे। ऐसी समस्याएं होने लगी कि पहले तो ये ट्यूबवेल वगैरह क्या है नहीं होते थे, कुआं ज्यादा होते थे। कहते हैं कि 50,000 लोगों को पानी पिलाने में सादड़ी के कुएं क्या हो गए, खत्म हो गए। परंतु गुरुदेव का चमत्कार देखिए कि शाम को कुआं खत्म होता था और अगले दिन सुबह जब हम जाकर के देखे तो वापस कुओं में क्या आ जाता था, पानी आ जाता था। और सादड़ी के गुरुकुल के प्रांगण में इतने हजार लोगों की क्या होती थी, सम्यक रूप से व्यवस्थाएं होती थी और रीति रीति के साथ क्या है सभी कार्य संपन्न होते थे। दूसरा, उस महापुरुष का एक अद्वितीय गुण था, कार्य करने में वो विश्वास रखते थे, न कि पद लेने में विश्वास रखते थे। अब मुझे बताओ कि जिन्होंने अपने नेतृत्व में 7 सम्मेलन करवाया, क्या वो आचार्य बनने का गुण नहीं रखते थे? क्या वो आचार्य बनने में सक्षम नहीं थे? बहुत लोगों ने उनको अनुनय विनय किया, परंतु उनका एक ही मानस था कि जो कार्य करता है उसको पद क्या है नहीं लेना चाहिए। उनको यही भावना के कारण उन्होंने कभी भी बड़े पद पर क्या है आसीन नहीं हुए, बल्कि दूसरों को आचार्य बनाया, पर खुद कभी भी आचार्य बनने का क्या है स्वप्न नहीं देखा। फिर भी संघ ने उनके कार्य क्षमता को देखते हुए मंत्री पद पर, प्रवर्तक पद पर जबरदस्ती उन्हें क्या है आसीन किया। और पूरे श्रमण संघ के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल मुर्दर केसी जी महाराज का, पूरा दक्षिण और पूरा मारवाड़ उनके नेतृत्व में आता है। शेष सभी की क्षेत्रफल की सीमा कम है, परंतु इनका वृहद सीमा होने के बावजूद भी कभी भी अपने भीतर में क्या है अहंकार का जागरण नहीं किया। दूसरा, जब जब भी आचार्य और युवाचार्य का निर्वाचन का प्रश्न होता तो ऐसी सलाह और मशवरा देते कि जिससे संघ एकता का क्या बन जाता था, कार्य बनता था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब आत्माराम जी महाराज का आचार्य पद का नाम आया तब वो सम्मेलन में उपस्थित भी नहीं थे। वो कहां पर विराजमान थे? पंजाब के सुदूर प्रांतों में विराजमान थे। उपस्थिति न होने के बावजूद भी उन्हें क्या बनाया गया, आचार्य बनाया गया। किस लिए? ये उनकी दूरदृष्टि थी कि कोई सामने वाले को आचार्य बनाए तो कई सारे क्या हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। तो ऐसे संघीय एकता उनके हृदय में अमित रूप से क्या है फूटते रहते थे। और जहां कहीं भी दलबंदी होती थी, दलबंदी समझते हैं आप? पहले हर क्षेत्रों के अंदर दलबंदियां होती थी, यानी कि अपने अपने गुट, ये मेरे टीम का, वो मेरे टीम का, ये तेरे टीम का। इसके वो प्रबल विरोधी थे। कई जगहों पर उन्होंने क्या है गुटबाजियों को खत्म किया, दलबंदियों को खत्म करके संघ एकता की क्या है प्रबल भावना उन्होंने झोंकी। आज तो आप श्रमण संघ की जय गाथा गाते हैं। महापुरुषों की वो देन थी कि आज हमें श्रमण संघ जैसा क्या दिया, सुविशाल संघ दिया। मैं कई बार चिंतन करता हूं कि अगर आज श्रमण संघ न होता तो हम क्या होते, आज श्रमण संघ न होता तो हमारी क्या नौबत होती, क्या परिस्थितियां होती। सभी क्या हो जाते थे, एक एक सीमाओं की दूरी में बन जाते थे और हम मेवाड़ आते ही नहीं। हमारी सीमा क्या होती, मारवाड़ होती। पर आज श्रमण संघ होने की वजह से, श्रमण संघ के नाम पर आज पंजाब का साधु दक्षिण में है और दक्षिण का साधु उत्तर भारत में है, मेवाड़ के मारवाड़ में है और मारवाड़ के मेवाड़ में है। ये किसकी वजह से? केवल और केवल संघ की भावना, श्रमण संघ की वजह से सभी साधु संत क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विचरण करते हैं। और उसके बाद जब संघ का कार्य पूर्ण हुआ तो उन्होंने जगह जगह पर जो हिंसात्मक क्रियाएं होती थी उनका क्या किया, उन्होंने विरोध किया। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना आपको सुनाना चाहूंगा।
चौमासे के शुरू में एक अमावस आती है जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। उस हरियाली अमावस्या के दिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। उस समय पूज्य गुरुदेव का चौमासा, रूप मुनि जी महाराज भी उनके नेशराय में थे। वो चौमासा बिलाड़ा गांव के अंदर हुआ। जोधपुर जिला के अंदर बिलाड़ा एक कस्बा है जो जेतारण से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। उस बिलाड़ा गांव के अंदर उनका चौमासा बड़े ही शालीनता के साथ, धर्म ध्यान के साथ गतिमान होने लगा। उस समय वॉशरूम की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो जंगल के अंदर ही पंचमी समिति के लिए क्या है, प्राय सभी संत गमन करते थे। जनसंख्या कम थी, घर कम थे और खेत खलियान क्या थे, बहुत ज्यादा थी। आज क्या है, खेत खलियान कम हो गए और दूर दूर तक क्या है, मानवों की बस्ती हो गई। ऐसे समय में वो प्राय बाण गंगा नाम का एक जल कुंड था, वहां पर क्या है, पंचमी समिति के लिए जाया करते थे। तभी वहां पर उन्होंने देखा कि बाण गंगा नामक जो जल कुंड है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी मछलियां अपना जीवन यापन करती हैं। पर वहां पर राज आज्ञा से, गुरुदेव शिखा पता, पंचमी समिति के लिए वो उसी स्थान पर क्या है, जाया करते थे। उस कुंड के अंदर बहुत सी मछलियां अपना जीवन जीती थी। सरकार की ओर से ये निषेध था कि यह बाण गंगा जो जल कुंड है पवित्र स्थान है, यहाँ पर कोई भी मछलियों का क्या नहीं करे, पकड़ने का काम या उनको मारने का काम क्या है, न करे। राज की ओर से यह निषेध भी था। परंतु कुछ उपद्रवी लोग भी होते हैं, प्राय कुछ मुसलमान नवयुवक वहां पर जाकर के क्या है, उन मछलियों को टोकरी में बंद करके अपने सिर पर लेकर के क्या है, उनका जो भी उनका कर्म है वो करते थे। तब टोकरी के अंदर मछलियां छटपटाती थी, ये देख करके उनका दिल क्या हो गया, करुणा से प्रेरित हो गया कि अरे मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है, ये मुझे क्या नहीं होता है, सहन नहीं होता है। उन युवकों को समझाया कि भाई ऐसे जीवों को मारना पाप होता है, ऐसे तुम तड़पा रहे हो, कितनी वेदना उनको होती होगी, इस स्थान पर तुम होगे तो तुम्हें कैसी हालत होगी। साधु की भाषा में उन्होंने क्या है उसको समझाया। पर वो जोशीले युवक, उन्होंने उनकी बात को अनसुनी करके क्या हो गए, रवाने हो गए। दूसरे दिन भी यही बात हुई, तीसरे दिन भी यही बात हुई। लगातार वो युवक क्या है, यही कार्य करते थे और गुरुदेव बार बार उन्हें क्या है, समझाते थे। एक बार इसी हरियाली अमावस्या के दिन सुबह सुबह जब वो वहां पर गए, तब वहां पर उन नौ युवकों ने क्या कर दी थी, पहले ही तैयारी कर दी थी। कुछ मौलवी के इशारे से वहां पर उन नौजवानों ने लकड़ी से लेकर के गुरुदेव के ऊपर क्या है, प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि भाई ऐसा कार्य मत करो, यह हिंसा का काम है, तुम चाहे तो मेरी बलि ले लो पर इन जीवों को क्या है, मत तड़पाओ। मौलवी ने इशारा किया, मारो इसको, पीटो इसको, हमें मछलियां पकड़ना रोकता है, हमारे काम में टांग अड़ाना है, इसको क्या है अच्छी तरह से सबक सिखाओ। रूप मुनि जी महाराज भी बचाव के लिए आगे आए, तो गुरुदेव ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये काम मत करो, ये संभाव की स्थिति है, ये समय सहिष्णुता का समय है, हमें क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा से क्या है, इसका जवाब देना है। युवक मार पीट करके, लकड़ियों से प्रहार करके वहां से क्या हो गए, 9 तो 11 हो गए। रक्त से उनका देह लहूलुहान हो रहा है। श्वेत चदरिया जो थी, सफेद वस्त्र के अंदर जो संत शोभायमान होता था, वो जगह जगह से रक्तिम वर्ण होकर के लाल से क्या हो गया है, लथपथ हो गया है। रूप मुनि जी महाराज ने उनको सहारा देते हुए जैसे तैसे स्थानक के अंदर क्या है लेकर के आए। तो उनके शरीर की चिकित्सा करने के लिए हमारे उस समय के श्रावक
कि घर पर टिंचर लेने के लिए रूपमुनि जी महाराज गए और श्रावक से दवाई की याचना की। कहा, श्रावक जी थोड़ी नहीं, थोड़ी दवाई ज्यादा देना। वो भी बड़े अचरज में कि ऐसा क्या हो गया कि आज ज्यादा दवाई की खपत पड़ रही है। उन्होंने दवाई दी और जब स्थानक में आए तो पीछे पीछे श्रावक भी क्या हो गए, स्थानक में आए। उन्होंने सेवा परिचर्या की तो श्रावक तो देख करके क्या हो गए, अचंभित हो गए कि ये गिरने की तो चोटें क्या है, गिरे तो एक जगह से लगती है पर पूरे शरीर में क्या है, ये कार्य हो गया। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं हुआ, जो परिचय आया था वो परिचय निकल गया। संत कभी भी किसी का नाम क्या है नहीं बोलते हैं। तभी वहां पर उसी गांव की एक कुंभारिन ने क्या है ये घटना देख ली थी। और गुरुदेव के तो सभी जात के भक्त थे, चौधरी क्या, माली क्या, राजपूत क्या, सभी भक्तों के साथ उनका आत्मीय संबंध था। उस कुंभारन ने जब ये घटना देखी तो दौड़ती दौड़ती वो क्या है गांव के अंदर आई और सेठों से कहा कि गुरुदेव को कुछ युवकों ने, मुसलमान युवकों ने क्या है मारपीट की है। इतनी सी बात जब सुनी तो पूरे गांव के अंदर क्या है तहलका मचने लगा। जो शांत स्वभाव अहिंसा को मानने वाले जैन अनुयायी थी, उनके दिलों में क्रोध के अंगारे क्या है फूटने लगे। स्थानक के पास भीड़ जमा इकट्ठे होने लगी। हमारे गुरु को किसने हाथ लगाया। वो समय ऐसा था, हिंदू मुसलमान के झगड़े होना क्या है उस समय आम बात थी, खाली बहाना मिलना था और क्या होती थी, घटनाएं होती थी। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव से बहुत कहा आप नाम बताइए हम सब देख लेंगे। गुरुदेव ने तो क्या दे दिया था उनको, पहले ही क्षमा दान दे दिया था, क्षमा प्रकट कर दी थी। और उस समय के विजय सिंह जी मुंशी साहब और भी बहुत सारे ललवानी परिवार के ये सारे गुरुदेव के अनन्य कृपावान भक्त थे। मुसलमान की जब बात सुनी तो इन सभी ने, क्षत्रिय ये सभी ने मिलकर के क्या है मस्जिद की चारों ओर से क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। इतनी तगड़ी घेराबंदी की कि बाहर से कोई अंदर नहीं और अंदर से कोई बाहर नहीं आ जा सकता था। जब ऐसी परिस्थिति हुई तो पुलिस का सुपरिटेंडेंट पूरा जाब्ता लेकर के क्या है नगर की रक्षा के लिए बटालियन फोर्स भी वहां पर इकट्ठी हो गई। ऐसी विपरीत परिस्थिति जब चल रही थी तब उसी गांव के अंदर मूर्ति पूजक संतों का भी चौमासा चल रहा था। उपाध्याय कविंद्र विजय जी महाराज वहां पर आए और गुरुदेव से अनुनय विनय करते हुए कहा आप नाम बता दीजिए, उनको दंड मिल जाएगा और ये उपद्रव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वातावरण बड़ी गंभीरता चल रही थी। तब वहां पर उस बटालियन फोर्स के अधिपति गुरुदेव के पास आकर के कहते हैं कि गुरुदेव अब आप ही इन जनता को क्या है समझा सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है ये जनता नहीं आ रही है। गुरुदेव ने सभी को एक ही बात कही कि मेरे साथ ये हुआ है तो आप सभी को क्रोध लाने की क्या है आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर जो हुआ है उसका तो मैंने क्षमादान उसी समय दे दिया है। आप लोग क्रोध करके अपने कर्मों का क्या नहीं करे, बंधन ना करे। पर जनता बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पर कुछ देर के लिए शांति का वातावरण वहां पर बना। तभी वहां पर कुछ समझदार लोगों ने, जिन युवकों ने यह अपराध किया था, उनको क्या है अदृश्य रूप से गुरुदेव के पास लेकर के आए और उन सभी युवकों ने भयभीत होकर के गुरुदेव के सामने क्या है क्षमा की याचना करने लगे। मौलवी लोग भी वहां पर प्रकट हो गए और अपने कुकृत्यों के अपराधों की क्या है झुक झुक कर अपराधों की क्षमा मांगने लगे। गुरुदेव ने एक ही बात कही कि तुमने ये अपराध किया है, मैंने उसी समय क्षमादान दे दिया है। पर ये जो जनता है ये इस बात को क्या है मानने को तैयार नहीं है। तुम्हें कुछ संकल्प लेना पड़ेगा, जो आप फरमाएंगे वो करने को हम तैयार हैं। बस हमें क्या मिलना चाहिए, क्षमा का दान मिलना चाहिए। गुरुदेव ने पहली शर्त रखी कि 21 बकरों का क्या किया जाए, अभय दान दिया जाए। मुसलमान कभी भी बकरों का क्या नहीं करते हैं, अभय दान नहीं देते हैं। उन्होंने 21 बकरों का अभय दान उनसे करवाया और उसके अलावा उस बाण गंगा कुंड से कभी भी मछलियां न पकड़ी जाए, यह शपथ उन्होंने वहां पर दिलवाया। और शपथ स्वीकार करके गुरु महाराज ने कहा
कि जिन युवकों ने यह अपराध किया है उन्हें कुछ समय से बिलाड़ा से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, वरना फिर से क्या हो सकती है, उपद्रव हो सकती है। कुछ वहां पर मंदिर भी थे जिन मंदिरों पर मुसलमानों ने कब्जा करके तकिया का रूप दे दिया था, तो उनके अनुनय विनय पर जिन मंदिरों पर कब्जा किया था वो मंदिरों को भी उन्होंने क्या है, छुड़वा दिया। उस समय का एक दोहा बना हुआ है, तोबा पुकारे तुर्कनी बिस्मिल्लाह रहमान, मच्छियां अब मारा नहीं सिर पर धरी कुरान। माथे पर कुरान की किताब को लेकर के उन्होंने मछलियां न मारने के लिए आजीवन का क्या ले लिया, शपथ ले लिया। यह कहने को तो एक जीवंत हकीकत घटना है, परंतु उस महापुरुष की अहिंसा के प्रति और क्षमा के प्रति जो अदम्य साहस था, वो साहस हमें क्या है, इस दृष्टांत से देखने को मिलता है कि इस स्थिति पर अगर कोई दूसरा होवे तो फट से क्रोध क्या है, जागृत हो जाता है। बल्कि उन्होंने क्रोध से काम न लेकर के शांति और क्षमा से काम लिया। तो देखिए, जो कभी अभयदान नहीं देता है उनसे भी क्या करवा दिया, अभयदान करवा दिया। जो मछलियां तड़प तड़प के मरती थी उन्हें सदा के लिए क्या मिल गया, अभयदान मिल गया। और दूसरा, जो विपरीत बात होती थी वो सभी चीजें वहां पर क्या है, निपट गई, खत्म हो गई। ऐसे थे हमारे श्रद्धेय मुरदर केसरी जी महाराज, जिनके जीवन की एक एक घटनाएं जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या संत ऐसे भी होते हैं जो क्षमा के लिए, धर्म के लिए अपने इतने कठोर परिश्रमों को भी क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। हमारे मुरदर केसरी जी महाराज ने एक प्रार्थना की रचना की, जिसको उन्होंने अंतर भावना का क्या है, शीर्षक दिया। उस शीर्षक की पंक्तियों में एक पंक्ति आती है कि देश जाति निज धर्म निभावन। देश, जाति और स्वयं के धर्म को निभाने के लिए झेलो कष्ट अपार। एक नहीं, दो नहीं, अपार कष्ट आए तो उन अपार कष्टों को भी सहन करने के लिए मैं क्या रहूंगा, तैयार रहूंगा। और एक बहुत सुंदर उन्होंने स्लोगन हमारे लिए दिया, एक ही रीति एक ही आवाज, जगमग चमके जैन समाज। ये भावना कब उत्पन्न होती है, जब समर्पण हो, शासन के प्रति समर्पण हो, जैन शासन के प्रति एकता का भाव हो, तभी एक ही रीति एक ही आवाज, जगमग चमके जैन समाज, ऐसे स्लोगन क्या है, दिल से उठते हैं। तो ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव मुरदर केसरी जी महाराज और श्रद्धेय गुरुदेव रूपमुनि जी महाराज का जन्म सप्ताह का यहाँ पर क्या है, आयोजन चल रहा है। और आज सभी श्रावक श्राविकाएं विविध प्रकार के आयोजन में क्या है, बढ़ चढ़ करके लाभ ले रहे हैं। अब हमारे पास कल का सिर्फ क्या है, एक दिन बचा है और परसों संयुक्त रूप से यहाँ पर क्या होगा, गुणगान होगा। तो तमाम श्रावक श्राविकाएं समय पर आने का लक्ष्य बनाए रखें, धर्म ध्यान का खूब लाभ उठाएं। और 30 अगस्त को हमें क्या करनी है, 3-3 सामायिक कम से कम हमें करनी है। ज्यादा करो तो आपकी उत्तम भावना, पर कम से कम 3 सामायिक की तो हमें क्या करनी है, आराधना करनी है। बहनों ने तो सामायिक का तेला, उपवास का तेला किया, पर श्रावक लोगों ने तो क्या है, भेंट अभी तक नहीं चढ़ाई है। तो जिन जिन का शरीर साथ नहीं देता है तपस्या में, वो क्या करे, सामायिक का तेला करके उस महापुरुष का संघीय जो अवदान था उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का कार्य करेंगे। तो उस महापुरुष के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची विनयांजलि क्या होगी, प्रस्तुत होगी। इसी के साथ बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।